रिकॉर्डिंग हो रही है ऑलरेडी, ठीक है। सभी को ग्रुप में रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट वरी। तो अक्यूप्रेशर, आप सभी ने अक्यूप्रेशर सीखने और इसको समझने और जानने का इच्छा दिखाया है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर घर चिकित्सक मिशन को पूरा करने में आप सभी ने अपना सहयोग देने का प्रयास किया है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले दिवस में। अभी क्लास का शेड्यूल कह रहे हैं क्या रहेगा, थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर उसका ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आज आज हम लोग थ्योरी, ठीक है, आज हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज जो भी है वो हम लोग लेंगे। बेसिक एक्यूप्रेशर में जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ पे है, कैसे है, इसको कैसे लोकेट करेंगे, इन सारी चीजों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। फिर कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। कल प्रैक्टिकल का सेशन रहेगा, कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इन चीजों का। फिर थर्ड डे में, तीसरे दिन में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। मतलब किसी का कुछ डाउट्स रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कोई सवाल रह जाता है, किसी को समझ में नहीं आता है, तो ये सारी चीजें हम लोग तीसरे दिन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे यदि आपने क्लास लिया तो आपके सवालों का जवाब इन्हीं इसी क्लास में, इसी 2 दिन के क्लास में मिल जाएगा। आपको सवाल पूछने के लिए फिर समय नहीं देना पड़ेगा, आप कुछ नई चीजों को सीख सकेंगे, ठीक है। तो संभवतः सारे सवालों का जवाब आपको ये 2 दिन के क्लास में मिल जाएगा। फिर भी कोई सवाल का जवाब रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो उसको हम लोग तीसरे दिवस में कंप्लीट करेंगे। तो किसी भी चीज को शुरू करने से पहले वो है क्या चीज, उसके उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में जानना और समझना चाहिए। तो व्हाट इज अक्यूप्रेशर, अक्यूप्रेशर क्या है, अक्यूप्रेशर क्या है, अक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, कोई बता पाएंगे? अभी यहाँ पे 95 लोग हैं, 95 लोग हैं, मेरे मेरे को छोड़ के 94 लोग हैं। तो आप में से कोई यदि बताना चाहें कि व्हाट इज अक्यूप्रेशर, अक्यूप्रेशर कहते किसे हैं, तो वो हैंड रेज करेंगे, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, ठीक है। मैं 5 लोगों से पूछूंगा, ज्यादा नहीं। फिर हम लोग चलेंगे क्लास की ओर। शिव कुमार जी बताइए। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, स्क्रीन पे देखिए, कैमरे पे आइए, बताइए एक्यूप्रेशर थैंक किसे यू कहते हैं। थैंक यू सर, हमें इस पैनल पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। एक्यूप्रेशर का मतलब होता है सर कि हमारी बॉडी का जितने भी ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स का हमारे हाथों के हथेलियों पर और पैरों के तलवे पर एक पॉइंट होता है सारे ऑर्गन्स का। उस पॉइंट से सर उसको दबाकर या उसको पिन करके बीमारी को ठीक करना ही एक्यूप्रेशर कहलाता है। बहुत अच्छा, चलिए रेनू बाला। ये अनम्यूट हो। किसी बीमारी को निश्चित बिंदु दबाव देने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। चिकित्सा बहुत पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। बहुत अच्छा, चलिए मीनू मोहन अनम्यूट करिए। जी नमस्कार सर, नमस्कार। और ग्रुप में जुड़े हुए सभी साथियों को भी प्रणाम। सर, एक्यूप्रेशर वह पद्धति, चिकित्सा पद्धति है जो हमारे शरीर में प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर के दबाव बिंदुओं द्वारा जो हम एक्यूप्रेशर में करते हैं, एक प्रॉपर एक्यूरेट प्लेस। बहुत अच्छा। महेंद्र जाकरा। जी सर नमस्कार। नमस्कार। एक्यूप्रेशर चिकित्सा फ्री सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। वैसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा से पूरे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, और 5 मिनट में 10 मिनट में ऐसा लोगों को रिजल्ट दिया जा सकता है सर। बहुत अच्छा, चलिए अर्चना नागर। अनम्यूट करिए, मैंने अनम्यूट के ऑप्शन दिया है आपको, अनम्यूट करिए, स्क्रीन पे देखिए। हाँ प्रणाम, जय भगवान। सर, मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से पैर के तलवों में, हाथ की हथेली में और शरीर के अन्य भागों में
परफेक्ट कोई सांकेतिक बिंदु है, उसके ऊपर निश्चित प्रमाण में, निश्चित प्रकार से और निश्चित मात्रा में तीव्र या तीक्ष्ण प्रेशर देने से बीमारी को ठीक किया जा सकता है, या उसमें राहत दी जा सकती है, या कोई असाध्य रोगों में उनको बिल्कुल थोड़े मतलब राहत दे सकते हैं हम। इतनी मुझे जानकारी है। बहुत अच्छा, चलिए 5 लोग हो गए, बाकी लोग अब सुनेंगे, अब हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या है कि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, हर कोई अलग तरह से सोच सकता है, अलग तरह से देख सकता है चीजों को, ठीक है। तो देखने और सोचने की हर किसी का जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, लेकिन एक चीज नोट करना है, एक चीज नोट करना है, शब्दों में अर्थ छुपा हुआ होता है, शब्दों में अर्थ छुपा हुआ होता है। यदि हम एक्यूप्रेशर को अलग अलग संधि विच्छेद करें ना, तो उसमें हम देखेंगे 2 शब्द आते हैं, अक्यू मतलब एक्यूरेट और प्रेशर मतलब दबाव, मतलब निश्चित दबाव। अब इसको संधि विच्छेद करके यदि इसको एक सेंटेंस में बताना है कि ये ट्रीटमेंट पद्धति है क्या, जिसको ऐसे कहेंगे, ये पीडीएफ में मिलेगा नहीं, इसलिए सभी को नोट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये भी बता दे रहा हूं, बाद में कोई ये ना पूछेंगे सर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और सर्टिफिकेट में मिलेगा। बाद में कोई ना पूछे सर सर्टिफिकेट में मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा और सर्टिफिकेट में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ वो पीडीएफ में नहीं, मैं जो पीडीएफ में नहीं है मैं पहले ही बता दूंगा कि ये चीज पीडीएफ में नहीं है, आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा, राइट। तो शब्दों में अर्थ छुपा हुआ होता है। अभी एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या हो सकता है, एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? क्या मेरी वॉल्यूम कम है? सभी को सुनाई दे रहा है अच्छे से? यदि सुनाई दे रहा है चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। कोई भाई बता रहे हैं कि मेरा वॉल्यूम थोड़ा कम है। जी, सभी को यदि अच्छे से सुनाई दे रहा है और यदि आपको वॉल्यूम कम आ रहा है तो ये आपके साइड से प्रॉब्लम हो सकता है। आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लेंगे तो हो सकता है सुधर जाएगा, राइट। तो एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? एक निश्चित बिंदु पर किसी बीमारी से संबंधित, इसको नोट करिएगा, किसी बीमारी से संबंधित, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं, राइट। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं, राइट। मैं फिर से बता दे रहा हूं, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं, राइट। ये हो गया इसका डेफिनेशन। शेड्यूल मैंने बता दिया, डेफिनेशन मैंने बता दिया। अभी एक्यूप्रेशर के बारे में देखिए, एक्यूप्रेशर हो सकता है कुछ लोग 2 साल पहले सुने हो, कुछ लोग 10 साल पहले सुने हो, कुछ लोग 15 साल पहले सुने हो, लेकिन एक्यूप्रेशर जो है ना आदिकाल से है। और एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में क्या है इसको समझिए। हमारे लाइफ में एक्यूप्रेशर का क्या कनेक्शन है? जब हम जन्म लेते हैं ना, उस समय से हमारा एक्यूप्रेशर चालू हो जाता है। हमारा एक्यूप्रेशर उसी समय से चालू हो जाता है। कैसे? देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही डॉक्टर उसको क्या करते हैं, उल्टा लटका के पीठ में थप्पे मारते हैं। ये क्या है? ये क्या है? एन केन प्रकारेण हमारे नर्वस सिस्टम को जगाने के लिए प्रेशर देना। प्रेशर देना मतलब क्या? एक्यूप्रेशर, ठीक है। तो हम जन्म लेते हैं उसी समय से एक्यूप्रेशर हमारा चालू हो जाता है। दूसरी, जब हम कहीं से थके हारे आते हैं, ठीक है, थके हारे आते हैं और घर में पहुंचते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, जब हम अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करते, मतलब थका हुआ है ना, फैटिक महसूस करते हैं, उस समय क्या करते हैं, ये थोड़ा घर में जो बच्चे होते हैं, थोड़ा सा आ जाओ और थोड़ा सा मेरा मसाज कर दो। ये क्या है? या फिर मसाज कर दो या दबा दो, ये क्या है? और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा हम एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जाने अनजाने में उस मसाज के दौरान उन बिंदुओं पर प्रेशर पड़ता है कि हमारी एनर्जी फिर से जाग जाती है और हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, राइट। ठीक है,
कोई मैसेज कर रहे हैं एक्यूप्रेशर सर्टिफिकेट की डेमो पहले क्लास कंप्लीट करिए, फिर आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। डोंट वरी, पहले क्लास कंप्लीट करिए, जो चीज सीखना है पहले उसको सीख लेते हैं, फिर उसकी बात की जाएगी। मैंने कहा ना तीसरे दिन के बाद जो है मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? रिकॉर्डिंग तो चल रही है ऑलरेडी, रिकॉर्डिंग चल रही है, शायद आपको ना शो कर रहा हो, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रही है। मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या है कि हम एक्यूप्रेशर से लगाव हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा रहता है ना, हमेशा रहता है। आप देखिए एक चीज और आप महसूस करिए, जब किसी का सर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है तो क्या करते हैं, थोड़ी सी मालिश करवा लेते हैं, है ना, थोड़ी सी मालिश करवा लेते हैं। और इसमें क्या होता है, जाने अनजाने में यहाँ पे हमारे फोrehead में जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं उस पर प्रेशर पड़ जाता है, भले ही हम ना जानते हों, प्रेशर पड़ जाता है। और उससे क्या होता है, फिर हम रिलैक्स महसूस करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि ठीक हो गया, है ना। तो एक्यूप्रेशर का से जुड़ाव हम लोग का जन्म से लेके मृत्यु तक रहता है, भले हम उसके बारे में जाने या ना जाने, दैट्स इट, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे, जो चीज अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं ना, जो चीज अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं वो काम कैसे करता है। देखिए एक्यूप्रेशर जो है समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, पीडीएफ में नहीं मिलेगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। जैसे दिलीप जी का और अजय जी का स्वेटर का कलर एक हो सकता है, मतलब समान हो गया, ठीक है। उसी तरह से कुछ चीजें प्रकृति ने हमारे बॉडी में समान बनाए, ठीक है। एक स्टेटमेंट और नोट करिएगा, बाद में मैं नहीं बताऊंगा, ये पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। जहां प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी वही है, प्रकृति का नियम है, जहां समस्या है समाधान भी वही है, ठीक है। समाधान, यदि समस्या हमारे शरीर में है तो समाधान भी हमारे शरीर में ही है। हम जहां तहां भटकेंगे तो उसका समाधान नहीं मिलेगा, समाधान हमारे शरीर में ही है, मतलब प्रॉब्लम जहां सॉल्यूशन वहां। ये प्रकृति का नियम है, हम लोग का बना बनाया नियम नहीं है। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे, जब इसको उच्च स्तरीय लेवल का जो हम क्लास लेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से जो है समस्या का समाधान हमारे ही शरीर में मिलता है। अब जहां भी, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जब पहली बार हमने जन्म लिया तो हमारे लिए समस्या क्या आया, हम खाएंगे क्या पिएंगे क्या, राइट, हम खाएंगे क्या पिएंगे क्या। उसी समय प्रकृति ने माँ के स्तन में दूध दे दिया, समस्या थी, समाधान भी वही हो गई। मतलब एवरीवेयर, कहीं भी चले जाए, समस्या जहां है समाधान वही है, दूसरी जगह समाधान खोजना नहीं है, प्रकृति का नियम, ठीक है। अभी हमने कनेक्शन देखा, अभी देखेंगे कि किस तरह से कुछ चीजें प्रकृति ने हमारे बॉडी में समान बनाया। अभी देखिए हाथ सभी लोग ऐसे करिए, ठीक है, राइट, हाथ ऐसे करिए। अब हाथ में देखेंगे 5 उंगलियां हैं, ठीक है, 5 उंगलियां हैं। अभी इस हाथ को ऊपर करेंगे तो इसमें भी 5 उंगलियां हैं, राइट, इसमें भी 5 उंगलियां हैं। अभी पैरों की उंगलियां यदि देखेंगे तो उसमें भी 5-5 उंगलियां हैं, मतलब क्या समान है, एक जैसा है। ऐसा क्यों बनाया प्रकृति ने, समान क्यों बनाया, इसमें 5 देना था, इसमें 6 देना था, पैरों में 12-12 देना था, क्यों नहीं दिया। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है, ठीक है। यदि 5 उंगली है तो 4 बड़ी है 1 छोटी है, राइट, 4 बड़ी है 1 छोटी है। अब 4 बड़ी उंगलियों को देखेंगे ना तो इन चारों में भी कुछ चीजें इक्वल है, कुछ चीजें समान है। वो क्या है, तो देखेंगे कि इसमें जो है 2 रेखाएं मिलती है, 1 2 और एक यहाँ 3, 3 रेखाएं। तो 3 रेखाएं इसमें है तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, हो गया ना समान, एक जैसा। चारों उंगलियों में 3 रेखाएं हैं, है ना, 3 ज्वाइंट है, 3 ज्वाइंट, फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट और थर्ड ज्वाइंट, ठीक है, 3 ज्वाइंट है। उसी प्रकार से इन 3 उंगलियों में भी, अब इस चारों उंगलियों में 3 ज्वाइंट है, 3 रेखाएं हैं, तो दूसरे हाथ के देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही मिलेंगे। पैरों में देखेंगे तो उसमें भी समान मिलेंगे, मतलब 3 ज्वाइंट और 3 रेखाएं, राइट। अभी हमें ये चीज देखना है, हमने क्या कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा, ये एक्यूप्रेशर जो है समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें जो समान चीजें हैं, मतलब 4 उंगली और 3 रेखाएं, 3 ज्वाइंट, ठीक है। अभी ये देखना है
कि ये 3 ज्वाइंट हमारे शरीर के कौन से अंग में है, राइट। ये 3 ज्वाइंट हमारे शरीर के कौन से अंग में है, समझना है इसको, ठीक है। अभी हम हाथ को जब ऊपर करेंगे तो देखेंगे फर्स्ट ज्वाइंट यहां मिलता है, सेकंड ज्वाइंट यहां मिलता है, और थर्ड ज्वाइंट कहां मिलता है, शोल्डर, राइट। 3 ज्वाइंट हो गए। उसी प्रकार से दूसरे हाथ में मिलेगा। अब जब पैरों में देखेंगे तो पैरों में भी 3 ज्वाइंट मिलेगा। कहां पे, हिप, नी और फुट, 3 ज्वाइंट, ठीक है। तो वो गए ना समान, दोनों पैरों में 3 ज्वाइंट, दोनों हाथों में 3 ज्वाइंट। पैरों और हाथों की संख्या मिला के 4 और उंगलियों की संख्या 4, राइट। उंगलियों की संख्या 4, पैरों और हाथों की संख्या मिला के 4, उंगलियों की संख्या 4, पैरों हाथों में ज्वाइंट की संख्या 3, तो इसमें भी 3 ज्वाइंट, राइट। अभी क्या है कि इस चीज से क्या समझ में आया, इस चीज से क्या समझ में आया कि प्रकृति ने हमारे बॉडी के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ है, हाथों में है, पूरे शरीर में है, बट हमारे हाथ और पैर के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ मिलेंगे, चारों बड़ी उंगलियों में, इन चारों बड़ी उंगलियों में। उसी प्रकार से इस हाथ में, उसी प्रकार से पैरों में भी, राइट। अभी क्या है कि ये चीज हम लोगों ने समझ लिया कि ये चारों जो है हाथ और पैर है, इसी में सारे पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि इसमें हाथ कौन सा, पैर कौन सा, राइट। इसमें हाथ कौन सा और पैर कौन सा, ये समझना है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, आप देखिए जब जमीन पे खड़े होते हैं तो जमीन पे क्या टिका हुआ रहता है अपना, बताइए चैट बॉक्स में। हम किसके बल पे खड़े होते हैं, हाथ के बल पे, पैर के बल पे, हाथ के बल पे, पैर के बल पे, कैसे खड़े होते हैं, पैर के बल पे, राइट। पैर के बल पे खड़े होते हैं, मतलब पैर हमारा जमीन में टिका हुआ होता है। चलिए हाथों को सभी लोग ऐसे करिए, इसको बना दीजिए जमीन, ठीक है। एक हाथ को बना दिया जमीन, ठीक है, और इसको लाना है यूं, इन चारों उंगलियों को लाना है यूं, ठीक है, और इसको जमीन पे टिकाना है, जमीन पे इसको टिकाइए। अब इस पे देखेंगे कि जो 2 उंगली है वो सबसे पहले जमीन को टच कर रही है, सबसे पहले जमीन को टच कर रही है, मतलब 2 उंगली टच हुआ, वो क्या हुआ, पैर। और 2 उंगली देखिए हवा में लटक रही है, ठीक है, हवा में लटक रही। उसी प्रकार से जब हम जमीन में खड़े होते हैं तो 2 पैर हमारा जमीन पे टिका हुआ था, हाथ हमारे हवा में झूल रहे होते हैं। अभी क्लियर हुआ कि ये 2 पैर हो गए और ये दोनों हाथ, राइट। ये दोनों पैर, ये दोनों हाथ, सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। सभी को समझ में आया, समझ में आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। तो यहां तक हम लोगों ने समझा, इसमें हाथ कौन सा है, पैर कौन सा, ये हम लोगों ने देख लिया। ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है, राइट। अभी देखना है, ये कंफ्यूजन रहेगा कि हमने तो ये तो जान लिया कि ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है, लेकिन कौन सा उंगली किस साइड का, मतलब किस हाथ का कौन सा उंगली रहेगा। दो 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 उंगली है ना, ये दोनों में से कौन सा पैर, कौन सा पैर का कौन सा उंगली, ये कैसे जानेंगे। अब इसको ध्यान से यदि हम लोग देखेंगे ना तो इसमें जो है ना, इसमें भी प्रकृति ने कुछ चीजें दी है। मतलब दोनों उंगली का यदि हम देखेंगे तो दोनों उंगली एक जैसा नहीं है, छोटी बड़ी है, राइट। दोनों उंगली जो है एक जैसा नहीं है, छोटी बड़ी है। यदि प्रकृति चाहती तो दोनों उंगली बराबर कर सकते थे, लेकिन हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो, हम अच्छे से समझ सके, हमें अच्छे से पता चले कि ये कहाँ है, क्या है, कैसे है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए प्रकृति ने इसको छोटी बड़ी बनी। सभी उंगलियों को आप देखेंगे ना तो एक जैसी नहीं है, छोटी बड़ी है, ठीक है। तो ये छोटी बड़ी का मतलब क्या है, छोटी बड़ी का मतलब क्या है, कौन सा कौन से पैर का होगा। तो जो बड़ी उंगली होगी, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ये जो बड़ी उंगली है वो सेम साइड के पैर के लिए, जो छोटी उंगली है वो उल्टे साइड के पैर के लिए। सेम साइड और उल्टे साइड से क्या मतलब है, सेम साइड और उल्टे साइड से क्या मतलब है। यदि हमने राइट हैंड से चिकित्सा देनी है, राइट, राइट हैंड से चिकित्सा देनी है, मतलब दाएं हाथ से चिकित्सा देनी है, और दाएं पैर के घुटने में प्रॉब्लम है, तो उसका लोकेशन हम कहाँ लेंगे, बड़ी उंगली के सेकंड ज्वाइंट में, राइट, सेकंड ज्वाइंट में, ठीक है। और यदि थाई में प्रॉब्लम है, जंघा में प्रॉब्लम है, तो उसका लोकेशन कहाँ लेंगे, ये
फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट में। ये क्या हो गया, हमारे थाई का एरिया हो गया, राइट, थाई का एरिया हो गया। यदि हमने चिकित्सा दाएं हाथ से देनी है और प्रॉब्लम बाएं पैर में है, अच्छे से समझना है, यदि चिकित्सा दाएं हाथ से देनी है और प्रॉब्लम बाएं पैर में है, बाएं पैर के घुटने में है, ठीक है, तो कहां करेंगे, छोटी उंगली, छोटी उंगली का सेकंड ज्वाइंट, ठीक है, सेकंड ज्वाइंट, ये क्या हो गया, बाएं पैर का घुटना। यदि, अभी फिर से मैं बता रहा हूं इस हाथ से, चलिए, यदि बाएं हाथ से चिकित्सा देनी है, बाएं हाथ से चिकित्सा देनी है और बाएं पैर के घुटने में प्रॉब्लम है, बाएं पैर के घुटने में प्रॉब्लम है, तो ये हमारा मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट, ठीक है। और यदि दाएं पैर के घुटने में प्रॉब्लम है तो छोटी उंगली का सेकंड ज्वाइंट, राइट। अभी ये फंडा सभी को समझ में आया, उल्टा और सीधा, क्लियर है सभी को? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए, ये समझे सभी लोग अच्छे से? अच्छा, किसी को समझ में नहीं आया है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। मैं बता रहा हूं, यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, उसके बाद भी यदि समझ में ना आवे तो रिकॉर्डिंग पड़ी है, ग्रुप में जाएगी, उसको रिपीट करके दोबारा से देख लेना है, 2 बार 3 बार रिपीट करके देखना है, दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार दिमाग में बैठ गया ना, आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है, मैंने क्या कहा, ये हम लोगों ने देख लिया कि ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है, राइट, ये हम लोगों ने देखा, ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है। अब इसमें क्या कहा हमने कि एक बड़ी उंगली एक छोटी उंगली है, पैरों के लिए एक बड़ी उंगली एक छोटी उंगली, तो ये दोनों पैर है, तो जो बड़ी उंगली रहेगी, जिस हाथ में चिकित्सा दे रहे हैं उसी साइड के लिए रहेगी, ठीक है। यदि दाएं हाथ में दे रहे हैं तो दाएं पैर के लिए रहेगी, यदि बाएं हाथ में दे रहे हैं, यदि बाएं हाथ में दे रहे हैं तो बड़ी उंगली बाएं पैर के लिए रहेगी, ठीक है। लेकिन यदि चिकित्सा दाएं हाथ में दे रहे हैं और बाएं पैर का प्रॉब्लम है तो छोटी उंगली में देंगे, ठीक है, छोटी उंगली में देंगे। ये बाएं पैर के लिए हो गया, ये दाएं पैर के लिए, दाएं हाथ से चिकित्सा दिया तो, यदि बाएं हाथ से चिकित्सा दिया तो ये बाएं पैर के लिए, ये दाएं पैर के लिए, राइट, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। छोटी उंगली उल्टे साइड का, बड़ी उंगली सेम साइड का, बस इतना ही ध्यान रखना है, चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट, चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी सभी को समझ में आ गया होगा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है, वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद भी समझ में ना आवे तो कल के क्लास में सवाल कर लेना, मैं दोबारा रिपीट कर, राइट। अभी चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने हाथों और पैरों के सारे चीजों को देखा। अभी ये दोनों हाथ हो गए, हाथों में भी उसी तरह से होगा, ये सेम साइड का, छोटी उंगली उल्टे साइड का, बड़ी उंगली सेम साइड का, छोटी उंगली उल्टे साइड का, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से ये हो जाएगा केहनी, ये हो जाएगा सोल्जर, ठीक है, ये हो जाएगा कलाई, ठीक है। तो ये जैसे 3 पार्ट है हमारे हाथों में, उसी तरह से उंगलियों में 3 पार्ट है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। ये बाह का है, ये पिंडली का है, ये घुटना का है, और ये कलाई का है, और ये हाथ के लिए, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये है हाथ का दोनों, और ये दोनों पैर का। अब इसमें उल्टा सीधा मैंने समझा दिया। अभी चलिए हम चलते हैं 5वां नंबर का फिंगर, 5वां उंगली। अब इसमें देखिए, इसमें 2 ज्वाइंट मिल रहा है ना, 2 ज्वाइंट, फर्स्ट ज्वाइंट और सेकंड ज्वाइंट, इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 ज्वाइंट है। अभी जैसे हम लोगों ने देखा था हमारे शरीर के किस अंग में 3 ज्वाइंट है, अभी देखना है कि हमारे शरीर के किस अंग में 2 ज्वाइंट है, राइट, किस अंग में 2 ज्वाइंट है, बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, हमारे शरीर के किस भाग में 2 ज्वाइंट है, कौन से पार्ट में 2 ज्वाइंट है? हेड, थंब, थंब सही मैं देख रहा हूं, है ना, ट्रंक और थंब, थंब का तो हम लोग देख ही रहे हैं, थ्रोट, गार्डन, थंब, हेड, हेड एंड नेक, बहुत अच्छा। हमारे शरीर के माथे वाले भाग में 2 ज्वाइंट मिलेगा, माथे वाले भाग में 2 ज्वाइंट मिलेगा। कहाँ, हमारा सर जो है ना, हमारा माथा, वो कहाँ पे फिट है, हमारे रीढ़ की हड्डी में फिट है, रीढ़ की हड्डी में फिट है। तो एक ज्वाइंट कहाँ, जहाँ पे हमारा हेड जो है सर्वाइकल के टॉप पे फिट हुआ, तो हम लोग माथा घुमा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ज्वाइंट कहाँ मिलेगा,
गर्दन के नीचे जस्ट यहाँ पे, तो हम लोग इसको ऐसे ऐसे यूं कर सकते हैं या ऐसे करके घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके चलते हैं, क्योंकि दो ज्वाइंट है इसलिए हम किधर भी माथे को घुमाते हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए है, दो ज्वाइंट, दो ज्वाइंट यहाँ पे है। तो जो गर्दन वाला एरिया है अभी देखेंगे, तो जो गर्दन वाला एरिया है अब देखेंगे कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा, मतलब सेकंड ज्वाइंट में, सेकंड पार्ट में। और जो हेड वाला एरिया है, हेड वाला जो एरिया है वो कहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में, राइट, इस वाले भाग में, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने उंगलियों में से, चारों उंगलियों से हाथों और पैरों के सारे लोकेशन को ट्रैक किया, कहां पर है कैसे है हमने देखा। अभी अंगूठे के अग्र भाग में, ऊपर वाली भाग में, ऊपरी भाग में हम लोग देखेंगे कि सर के सारे ऑर्गन हमारे अंगूठे में कहां पे है, राइट, कहां पे है। अभी क्या करना है, अंगूठे के यूं लगाना है अपने फेस के पास, मतलब ये क्या हो गया, हमारा हेड हो गया, राइट, ये हमारा हेड हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको यूं लगाएंगे और यूं यूं करके हाथ आगे लाइए सभी लोग, चलिए सभी लोग लाइए, सीधे बैठ के अंगूठे को यूं रखिए और यूं करके हाथ आगे लाइए। अब इसको धीरे धीरे करके पास लाना है, यूं करके ऐसे धीरे धीरे करके पास लाना है और माथे में टच करने का प्रयास करना है। अब जब हम टच करेंगे ना, तो कोई चीज ऐसी है जो हमारे हाथ में सबसे पहले छूती है, हमारे हाथों को सबसे पहले छूती है, क्या है बताइए, चैट बॉक्स में बताइए क्या है वो, नोज, राइट, बहुत अच्छा, अर्चना नागर जी ने सबसे पहले बताया, अंजलि कौर जी, नोज, नोज, नाक, नोज, बहुत अच्छा। क्यों, क्योंकि नाक हमारे हेड का सबसे ऊपरी सतह है, मतलब उठा हुआ भाग है, राइट, नाक हमारे हेड का उठा हुआ भाग है। उसी प्रकार से उंगलियों में जब हम देखेंगे, अंगूठे के अग्र भाग में देखेंगे तो एक जगह ऐसा मिलेगा जो उठा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग पेंटिंग सीख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पेंटिंग सीख लेते हैं, पेन लीजिए और उस जगह को मार्क करिए जो उठा हुआ भाग है, ऐसे करके मार्क करके दिखाना है। चलिए सभी लोग यूं करके मार्क करिए, चलिए जो उठा हुआ भाग है अंगूठे का, राइट, प्रीति जी दिखा रही हैं, और किनका हुआ दिखाइए, अर्चना जी दिखा रही हैं, और महेंद्र जी दिखा रहे हैं, रेणु जी का हो गया, और नीनू जी का हो गया, अनिकेत जी का हो गया, मुकर्रम खान जी का हो गया, और दूसरे पेज में देख लूं थोड़ा, तृप्ति जी का हो गया, सूर्य प्रकाश जी का हो गया, साइंस सोशल एम्पावरमेंट, हाँ बहुत अच्छा, और किनका हुआ, भास्कर मिश्रा जी का हो गया, चलिए बहुत अच्छा, अर्चना, अर्चना जी का हो गया, प्रियंका जी का हो गया, चलिए, और जिनका जिनका नाम मैंने नहीं लिया उन सब का हो गया। सभी का नाम तो नहीं ले सकता ना, अब 166 लोग हैं यहाँ, है ना, तो जिनका जिनका नहीं हमने नाम बोला है उन सब का हो गया, ठीक है। तो दिखाइए ऐसे करके सभी का हो गया। ये क्या हो गया, नाक की ठुड्डी, नाक का उठा हुआ भाग, राइट, ये क्या हुआ जो हम लोगों ने मार्क किया, वो नाक का उठा हुआ जो भाग है वही हुआ नाक की ठुड्डी। अब यहाँ से हम लोग लोकेट करेंगे हर चीजों को कि मुंह कहाँ है, नाक कहाँ है, आंख कहाँ है, कान कहाँ है, सभी चीजें देखेंगे, ठीक है, फोरहेड कहाँ है, बाल कहाँ है, सब देखेंगे, ठीक है। अभी इसको देखना है, मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही बता दिया था, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, नो डोंट वरी, रिकॉर्डिंग में मिलेगी, पीडीएफ में मिलेगी, सर्टिफिकेट में मिलेगा, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, राइट। अभी देखिए हम लोगों ने इसको बनाया, अब क्या करते हैं, ये नाक की ठुड्डी से नाक किधर को जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, ऊपर की ओर जाता है। अब इसको ऐसे ही बनाना है, राइट, इसको ऐसे ही बनाना है, चलिए इसको ऊपर करना है, सभी लोग बना के दिखाइए। सभी लोग बना के दिखाइए नाक को ऐसे, चलिए, दिखाई दे रहा है सभी को अंगूठा कैसे बन गया, चलिए, महेंद्र जी का बन गया, बहुत अच्छा, और किनका किनका बना, बबीता जी का बन गया, मुकर्रम जी का बन गया, अर्चना जी का बन गया, चलिए सभी लोगों ने बनाया, रेणु जी का बन गया, मीनू जी का बन गया, इंदर जी का बन गया, इंदर क्या नाम है आपका, भगवानानी, आपका बन गया, चलिए बहुत अच्छा, और किनका बना है, दूसरे पेज में देखूं, प्रियंका श्रीवास्तव जी का बन गया, और किनका बना, अंजलि कौर जी का बन गया, साई सोशल एम्पावरमेंट, नाम तो नहीं लिखा आपका बट आपका भी बन गया ठीक है, अशोक अंबोरे जी का बन गया, चलिए बहुत अच्छा,
तो सभी ने बना लिया, बाकी जिनका नाम नहीं लिया सभी ने बनाया, इसको बनाना है। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे कि नाक हमारा ऊपर की ओर गया, नाक हमारा ऊपर की ओर गया, जहां नाक खत्म हुआ उसके दोनों साइड क्या है, आंख। ठीक है, जहां नाक की जो एंड करता है वहां पे कहा है, क्या है, आंख, दोनों साइड। अब दोनों साइड आंख बनाना है, इस साइड और इस साइड। ठीक है, चलिए बनाइए सभी लोग। ये देखिए, ठीक है, बनाइए सभी लोग ऐसे करके, बना के दिखाइए। प्रीति जी का बन गया, दिलीप जी का बन गया, मुकर्रम जी का बन गया, अनिकेत जी का बन गया, मीना जी का बन गया, इंद्र जी का बन गया, राजेश जी का बन गया, अर्चना जी का बन गया, महेंद्र जी का बन गया, मीनू जी का बन गया। चलिए बहुत अच्छा, सभी का बन गया, जिनका नाम मैंने नहीं लिया उन सभी का बन गया। बहुत अच्छा, मधुलता जी का बन गया, और किनका बना है, बहुत अच्छा, सभी का बना है। प्रेमचंद जी का बन गया, प्रियंका जी का बन गया, अंजलि जी का बन गया। बहुत अच्छा, चलिए सभी ने बना लिया। तो ये क्या है, हमने ये देख लिया कि नाक कहाँ है, आंख कहाँ है, इसका लोकेशन हम लोगों को पता चल गया, राइट। नाक कहाँ है और आंख कहाँ है। और नाक के जस्ट नीचे क्या होता है, मुंह। नाक के जस्ट नीचे क्या होता है, मुंह। ये देखिए, मुंह बन गया, राइट, मुंह बन गया। हम्म, ऐसे करके मुंह बन गया। और आंख के जस्ट ऊपर क्या है हमारा, ललाट। आंख के जस्ट ऊपर क्या है, ललाट। ये देखिए, ये क्या है, हमारा ललाट का भाग। ठीक है, और जैसे जब हम सीधा खड़े होंगे तो हमारे सर का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा दिखता है ना, थोड़ा सा दिखता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो लाइन ऐसे करके यूं देंगे, ठीक है, यूं करके देंगे। और ये जो ऊपर का भाग है, ये क्या है, हमारे बालों के लिए, हमारा टॉप ऑफ हेड है। ये देखिए, ये टॉप ऑफ हेड है, बन गया। ठीक है, अब जो अंगूठा से सीधा करेंगे तो यहाँ पे मुंह दिख गया, यहाँ पे नाक दिख गया, दोनों आंख दिख गया, ये फोरहेड दिख गया, ये टॉप ऑफ हेड दिख गया, राइट। अभी बचा क्या, कान। कान किस जगह पे आएगा, जब आंखों को हम देखेंगे ना, सीधा करेंगे, यूं सीधा करेंगे तो जहां पे इसका लाइन, इसका समानांतर लाइन में, लाइन से थोड़ा सा नीचे, लाइन से थोड़ा सा नीचे, जब इसको उसी तरह से करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कहाँ पे आता है, जहां पे नाखून, नाखून जहां पे खत्म होता है ना, उसके जस्टिंग। और वो कहाँ रहेगा, जहां पे हमारा ब्लैक स्किन और व्हाइट स्किन का ट्रांसमिशन है, जहां पे ब्लैक स्किन और व्हाइट स्किन जहां पे मिलता है, वहां क्या है, कान का पॉइंट। फिर इधर से यहाँ पे कान का पॉइंट। ठीक है, तो दोनों साइड से सभी लोग बनाइए, दोनों साइड से सभी लोग बनाइए। ठीक है, किनका बना, अर्चना जी का बन गया, और किनका बना, मीना जी का बना, और सुनीता जी का बना, और मुकर्रम जी का बना, मीनू जी का बना, रेनू जी का बना, किनका किनका बना है, और सुनीता जी का बन गया है, और चलिए मीना जी का बन गया है। चलिए सभी लोग बनाइए। ठीक है, महेंद्र जी का भी बन गया है। ठीक है, अभी क्या है, हमने सर के मतलब हेड में जितने सारे ऑर्गन हैं, जितने सारे ऑर्गन हैं वो हम लोगों ने अपने अंगूठे के अग्रभाग में देख लिया, क्या कहाँ पे है। नाक को देख लिया, मुंह को देख लिया, कान को देख लिया, आंख को देख लिया, ललाट को देख लिया, और फोrehead को देख लिया। सामने से जो इसमें आएंगे वो सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया, राइट। अभी क्या है कि इसके नीचे चलेंगे। ठीक है, अभी ये दिखता कैसे, थोड़ा सा हम लोग उसको वॉच करते हैं उसमें, पीडीएफ में। ठीक है, ये दिखेगा कैसे, क्या मेरी पीडीएफ दिखाई दे रही है, यदि दिखाई दे रही हो तो चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, सभी को दिखाई दे रहा है। अभी देखिए कि ये दिखेगा कैसे, राइट। ये हमने अंगूठा को लिया, अंगूठे में इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे करके बन गया। ये क्या है, हमारे सर का भाग, राइट, ये सर का भाग है। तो इस तरह से ये हमारा हेड में सारा बाल, कान, आंख, मुंह, नाक सब हमारा इसमें है, राइट। अभी चलते हैं उसके नीचे। अब हेड के नीचे क्या आएगा, हेड के नीचे क्या आएगा, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, हमारा हेड के नीचे क्या है। ठीक है, क्या है, नेक, गर्दन। हाँ बहुत अच्छा, गर्दन। तो गर्दन का पार्ट आएगा, कहाँ आएगा, हमने यहाँ पे यदि हेड बनाया तो उसके नीचे ही तो आएगा ना, उसके नीचे गर्दन का पार्ट आएगा। मतलब ये क्या है, हमारा गला है। ये क्या है, हमारा गला है। तो गला कैसे है, ये देखिए, इसको देखिए। ठीक है, ये हमारा गला है, यहाँ पे देखिए, ये गला है।
मतलब गले से संबंधित समस्याओं के लिए कहाँ पे ट्रीटमेंट देना है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात हम लोग कल करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग को ये देखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे है, राइट, कौन सी चीज कहाँ पे। तो गला यहाँ पे, अब ये देखिए यहीं पे थायराइड ग्लैंड होता है। यदि किसी को थायराइड का प्रॉब्लम होता है ना, तो ट्रीटमेंट हम लोग को यहाँ देनी चाहिए, राइट, यहाँ देनी चाहिए, ये थायराइड। अभी गला तो हो गया, ठीक है। गला से नीचे क्या आता है, गला से नीचे क्या आएगा, जब गला हमारा गर्दन का भाग खत्म हुआ उसके नीचे क्या आएगा, चैट बॉक्स में लिख के बताइए सभी लोग, क्या आएगा, चेस्ट, बहुत अच्छा, चेस्ट का एरिया, चेस्ट का एरिया आएगा, ठीक है। अभी चेस्ट में क्या क्या है, चेस्ट में क्या क्या है, चेस्ट में लंग्स भी है और हार्ट भी है, चेस्ट में लंग्स भी है और हार्ट भी है। और चेस्ट हमारे शरीर का, जिस तरह से हमारे हेड का सबसे उभरा हुआ भाग नाक था, उसी तरह से हमारे हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग क्या है, चेस्ट, ठीक है। चेस्ट, वो अलग बात है कि हम लोग खा पी के तोंद फुला लेते हैं, इतना फुला लेते हैं कि उस पर प्लेट रख के नाश्ता भी कर लिया जाए, वो अलग बात है। लेकिन लेकिन चेस्ट हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग है ना। तो अब जब हम हाथों को देखेंगे ना, तो गले के जस्ट नीचे एक उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, ठीक है, उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, है ना। ये क्या है, हमारे शरीर का चेस्ट है। जैसे शरीर, हमारे शरीर में चेस्ट जो है शरीर का उभरा हुआ भाग है, उसी तरह से यहाँ पे जब गले के नीचे आएंगे तो ये क्या मिलेगा, चेस्ट का एरिया, ठीक है। इसी में लंग्स मिलेगा, इसी में हार्ट मिलेगा। अभी देखिए कैसे है, इस चीज को हम लोग देखते हैं, चलिए, है ना। यहाँ पे देखिए हमारे चेस्ट के दो भाग होते हैं, राइट, दो भाग होते हैं कि दो लंग्स और उसी के बीच में हार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से, राइट, इस तरह से। अब इसमें क्या है, एक लंग्स इधर आएगा, एक लंग्स इधर आएगा, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये चेस्ट का एरिया हमारा कंप्लीट। अभी इसी के बीच में हार्ट आएगा, देखिए यहाँ पे हार्ट आ गया, ठीक है, हार्ट आ गया। इसको क्या करेंगे, जैसे हमने इसको दो भाग किया ना, उसी तरह से इसको एक भाग यहाँ पे और बनानी है, ऐसे, ये देखिए ऐसे करके। जब इसको चार भाग करेंगे तो उसके नीचे वाला जो पार्ट होगा, स्क्रीन पे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सावधानी से क्लास को लेंगे, ठीक है। तो उसके नीचे क्या है, हमारा हार्ट है, राइट। अभी क्या है कि हम लोग को यहाँ पे बनानी है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ हमारा गर्दन हो गया, तो ये वाला जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया हमारे चेस्ट के लिए, ये हमारे चेस्ट के लिए। अब इसमें एक लाइन देंगे, एक लाइन देंगे तो इधर जो है और इधर जो है, दोनों लंग्स और यहाँ पे हार्ट, ठीक है। ये देखिए आ गया ना, यहाँ पे हार्ट। अभी इसमें जो है हमने चेस्ट, ठीक है, हमने चेस्ट देख लिया, चेस्ट कहाँ पे है, हार्ट कहाँ पे है, लंग्स कहाँ पे है, हमने देख लिया, ठीक है। अभी एक कॉमन डिजीज बहुत ज्यादा अभी हो रहा है, खास करके महिलाओं में, वो क्या है, ब्रेस्ट लम्प्स, ब्रेस्ट लम्प्स, इसकी समस्या हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, उसमें कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे देना है, उसका ट्रीटमेंट के बारे में कल मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी वो है कहाँ, तो इसी जगह पे है, राइट, वो इसी जगह पे है। ये एक एक स्तन इधर आएगा, एक स्तन इधर आएगा, दोनों यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे देंगे, इसके ऊपर हम लोग कल बात करेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा चेस्ट का पूरा एरिया, ठीक है। चेस्ट कंप्लीट हुआ, चेस्ट के नीचे क्या आएगा, चेस्ट के नीचे क्या आएगा, चैट बॉक्स में बताइए सभी लोग, चेस्ट के नीचे क्या आएगा, चेस्ट जो ही खत्म होता है उसके नीचे क्या आता है, स्टमक, राइट, बहुत अच्छा, स्टमक आता है ना। पेट, हम जो भी खाएंगे पिएंगे सबसे पहले कहाँ जाएगा, पेट में, ठीक है। तो पेट जो ही ये खत्म किया उसके नीचे क्या आएगा, पेट। अभी कैसे आएगा इसको चलिए समझते हैं, कैसे आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से तो देखा ये सीधा है इसलिए हम लोग समझ लिया, अब इधर कैसे समझेंगे, इस चीज को समझने के लिए थोड़ी सी इसको आसान किया जाए, ठीक है। ये देखिए जब हम इसको जो है ना, इसको अंगूठे को उठा के यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे ये हमारे सर का भाग हो गया, ठीक है, ये हमारे गले का भाग हो गया, ये हमारे चेस्ट का भाग हो गया। अब यहाँ से हमारा पेट स्टार्ट होगा, राइट, यहाँ से हमारा पेट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस जगह से पेट कैसे स्टार्ट होता है और उसके साथ जो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन कैसे आते हैं, कैसे साथ देते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा स्टमक, यहाँ पे आ जाएगा स्टमक, ये स्टमक का एरिया है, ठीक है।
इसी के बगल में आएगा यहाँ पे स्प्लीन। ये स्टमक इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे आएगा स्प्लीन, ठीक है, ये हो गया स्प्लीन का भाग। और उसके जस्ट दूसरे साइड, मतलब इस साइड में क्या आएगा, लीवर का। इसमें गॉल ब्लैडर का मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर का जो लोकेशन है वो लीवर के साथ ही है। सभी लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का, गॉल ब्लैडर का लोकेशन जो है वो लीवर के साथ ही है। तो ये लीवर का एरिया। अब उसके जस्ट नीचे ये देखिए ऐसे दिख रहा है, ठीक है, स्प्लीन, स्टमक और लीवर, ठीक है। उसके नीचे जस्ट डियोडिनम से लगा हुआ क्या आएगा, पैनक्रियाज, ठीक है, स्प्लीन, पैनक्रियाज, ये देखिए ऐसे, ठीक है। और ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे यहाँ स्प्लीन था और यहाँ लीवर था, राइट, यहाँ लीवर था। और इसका कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इसमें, और इसका कहाँ कनेक्ट, यहाँ कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ, ठीक है, यहाँ, ठीक है। और ये सारे कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें आ रहे हैं, डियोडिनम में, राइट, डियोडिनम में। मतलब जब हम कोई कुछ भी खाते पीते हैं तो यहाँ पे उसका टुकड़ा बन के कहाँ जाएगा, डियोडिनम में होते हुए, डियोडिनम में सारा पाचक रस को लेते हुए वो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को, राइट। तो अभी हम लोगों ने देखा पेट कहाँ है, लीवर कहाँ है, गॉल ब्लैडर कहाँ मिलेगा, स्प्लीन कहाँ मिलेगा और पैनक्रियाज कहाँ मिलेगा, राइट। उसका लोकेशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं उसके नीचे। उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे का पोजीशन क्या है, स्टमक, ठीक है। स्टमक हम लोग ने देखा, लीवर देख लिया, गॉल ब्लैडर देख लिया, स्प्लीन देख लिया, पैनक्रियाज देख लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पाचक रस छोड़ने वाले सारे ऑर्गन को देख लिया। उसके नीचे क्या आएगा, कमर, कमर तो बहुत नीचे हो गया है ना। स्पाइन, स्पाइन तो अभी हम लोग पीछे पीछे हम लोग गए ही नहीं है, लोअर एब्डोमेन। उसके नीचे तो मैंने नाम लिया था कि जब स्टमक, जेनिटल्स, किडनी किडनी पीछे है। अभी देखिए हम लोग सामने पढ़ रहे हैं, फ्रंट की ओर अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। फ्रंट जैसे हमारा व्हाइट है, मतलब फ्रंट का कलर जो है व्हाइट है, उसी तरह से जो है हमारे बैक का कलर क्या है, रेड है, मतलब थोड़ा सा डार्क है। अभी यहाँ पे क्या लॉजिक है, देखिए प्रकृति ने ऐसे क्यों बनाया, इधर भी क्यों नहीं काला बनाया, इसके पीछे लॉजिक है। जिस तरह से हम लोग अपने चेहरे को गोरा चिट्टा रखना चाहते हैं, एकदम व्हाइटिश दिखना चाहिए, गोरा दिखना चाहिए, साफ सुथरा दिखना चाहिए, चाहते हैं ना सभी लोग, उसी तरह से प्रकृति ने क्या किया, इधर जो है व्हाइट कर दिया, इधर क्या किया, जैसे बैक की ओर होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो सामने पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, सामने के सारे ऑर्गन। अभी बैक जाएंगे तो बैक में जो ऑर्गन मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, हाथों के पीछे, पीछे के भाग में, राइट। अभी हम लोगों ने देखा पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन। अभी उसके नीचे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, किसने लिखा, प्रेमचंद जी ने लिखा, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीमा जैन जी लिख रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट से होते हुए, डियोडिनम से होते हुए भोजन हमारा जाएगा पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से बचा खुचा अनाज जो है एनस और एनस से बाहर, फिर हम लोग मल त्याग करें, राइट। तो ये किस तरह से, चलिए हम लोग देखते हैं इसको, इसको समझते हैं अच्छे से। ये देखिए यहाँ से ये चला, और ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और इसी के बीच में आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ घूमते 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 कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ से घूम के फिर यूं आया, और ये हमारा एनस का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से करके जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया खत्म होता है। अभी यहाँ पे एक फैक्ट है, देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, ठीक है, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, और वो क्या करते हैं, बाथरूम जाने से पहले, मतलब लेटरिन जाने से पहले वो खैनी खाएंगे, है ना। और खैनी कहाँ बनाएंगे, यूं हाथों में यूं रगड़ेंगे, रगड़ेंगे भी, थप्पी भी मारेंगे, और फिर बाथरूम जाएंगे। उनको ये लगता है कि मैं खैनी खा रहा हूँ ना, तंबाकू खा रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा पेट क्लियर हो रहा है, साफ हो रहा है। बट यहाँ पे फैक्ट्स क्या है कि वो जाने अनजाने में डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन पे टोनिंग कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, राइट। और उसकी वजह से क्या होता है, वो उनको प्रेशर आता है, और प्रेशर आता है और उनके दिमाग में ये लगता है कि मैं खैनी खा रहा हूँ, उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। बट फैक्ट्स ये है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स है, इसकी वजह से हो रहा है। अभी ये चीजें देखिए, मैंने कहा था ना
कि हम लोग जाने अनजाने में एक्यूप्रेशर से लगाव हमारा बना ही रहता है, लेकिन हम भले जानते हैं नहीं जानते हैं वो अलग बात है ना, जानते हैं नहीं जानते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एन के प्रकार एक्यूप्रेशर हो रही है, भले हम उसको ना जाने, ठीक है। अब जाने अनजाने में वो लोग क्या करते हैं, तंबाकू बनाते हैं, यहाँ थप्पी मारते हैं और उनका जो है काम हो जाता है, लेकिन उनको ये लगता है कि मैं खैनी खा रहा हूँ इसकी वजह से हो रहा है, राइट। तो अभी इस चीज को आजमाइए, जो लोग खैनी खाते हैं उनको बोलिए कि आप खैनी खाने छोड़ दो, जो चीज आप कर रहे हो किसी भी पत्ते को लेके यहाँ पे थोड़ा सा टर्न करो और उसको थप्पी लगाओ, आपको प्रेशर आ जाएगा, आप देखेंगे मैजिक हो जाएगा, ठीक है। बिना खैनी खाए उसको प्रेशर आ जाएगा, राइट। तो ये फैक्ट है। अभी सामने के सारे ऑर्गन को हम लोगों ने देखा, चीजें सभी लोगों को समझ में आया, क्या क्लास में मजा आ रहा है? यदि मजा आ रहा है तो लिखेंगे चैट बॉक्स में MY, मतलब मजा आ गया, बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। यदि हम लोग अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से क्लास को करेंगे और सीखेंगे, जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। क्या है, कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में जो चीजें हम लोगों ने इंटरेस्टिंग तरीके से किया था, आज भी वो चीज याद है, भूला नहीं है कोई, है ना। लेकिन यदि बोर फील होगा, मतलब कि बोरिंग होगा क्लास, वो चीज याद नहीं रहती, उसको भूल जाते, ठीक है। इसलिए अच्छा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए, राइट। अभी हम लोगों ने देखा सामने से सारे ऑर्गन, अभी हम लोग चलेंगे पीछे। पीछे चलने से पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, इसको समझना पड़ेगा। एक्यूप्रेशर मैंने कहा था ना, समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। हमारा बॉडी या होल यूनिवर्स में जो 5 सटल चीजें मिलेगी, मतलब स्थूल चीजें, वो क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी 5 तत्व हैं। हम एक्चुअली जब हम इसको एडवांस में पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आएगा 24 एलिमेंट्स होते हैं, वो हम लोग बहुत लंबी चीज है, उतना हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन 8 तत्व, 2 चीजें हम लोग समझेंगे। 8 तत्व होते हैं जिसमें 5 तत्व ऐसा होता है जो सटल होता है, दिखाई देता है, राइट। और जो 3 तत्व होता है वो दिखाई नहीं देता है, इसको भी समझना है, ठीक है। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हम लोग देख सकते हैं, बट 3 तत्व और है, मन, बुद्धि और अहंकार, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म तत्व, ठीक है। माइक्रो एलिमेंट्स, सूक्ष्म तत्व, ठीक है। सटल एलिमेंट्स जो हम लोग देख लेंगे, माइक्रो एलिमेंट्स जो हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। मतलब 2 प्रकार का। अभी इससे 2 प्रकार का बॉडी निर्माण होता है हमारा, 2 प्रकार का बॉडी निर्माण होता है। 5 तत्वों से बनी हुई शरीर जो हम लोग देख सकते हैं वो हो गया हमारा स्थूल शरीर, राइट, वो हो गया हमारा स्थूल शरीर। लेकिन 3 तत्व से बना हुआ शरीर जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। अभी किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, मतलब अननेचुरल डेथ, असमय असामयिक मृत्यु हो गई किसी की, तो वहां पे क्या होता है, उसका स्थूल शरीर का सर्वनाश हो गया, मतलब जो दिखाई देने वाला शरीर था वो खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या बचा? मन, बुद्धि, अहंकार वाला शरीर। अब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? भूत। वो भूत बन गया, ठीक है, वो भूत बन गया, क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर नहीं है, दिखाई देने वाला शरीर नहीं है। अब उसके पास मन, बुद्धि, अहंकार वाला शरीर है। अभी यहाँ पे हम लोग ये चीज क्यों बातचीत कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए। 5 तत्व यदि हमारा बिगड़ेगा तो हमारा शारीरिक क्लेश हमें आएगा, और यदि 3 तत्व बिगड़ा तो हमें मानसिक क्लेश आएगा, राइट, हमें मानसिक क्लेश आएगा। तो ये 8 तत्वों का कॉम्बिनेशन है हमारा बॉडी। अभी हम लोग 5 तत्व जो है, 5 तत्वों को यदि हम लेके देखेंगे हमारी पृथ्वी में, ये तो हॉल यूनिवर्स में सभी का मात्रा उसी तरह से है। यदि हम पृथ्वी में देखते हैं तो सबसे ज्यादा यदि किसी तत्व की संख्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में यदि कोई तत्व है तो वो क्या है? हमारे पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है? कोई बता पाएंगे? जल है, बहुत अच्छा, मुकर्रम खान जी ने बताया, जल है, वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा है, मतलब 2/3 70% पार्ट में वाटर है, 70% भाग में जल है, तो 30% पार्ट में बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, राइट, बाकी सारे एलिमेंट्स है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी
हमारे बॉडी में भी 70% जल है और 30% बाकी एलिमेंट्स हैं। जब आप देखते हैं ना, जब किसी को जलाते हैं तो 250 ग्राम भी नहीं होगा उसका वजन। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि उसके बॉडी में जो जल तत्व की मात्रा थी वो वाष्प बन के उड़ गया, वायु यूं ही उड़ गया, ठीक है, आकाश यूं ही उड़ गया, फिर बचा क्या? तो 250 ग्राम ही होगा ना वो। हमारे बॉडी का जो यदि साइंटिफिक देखेंगे, साइंटिफिकली, तो हमारी बॉडी का वजन क्या है? बहुत कम, 250 ग्राम। हाँ, तो बाकी एलिमेंट्स मिलके हमारे वजन को बढ़ाते हैं, राइट। तो जल तत्व यदि हमारे बॉडी में 70% है, मतलब कि जल तत्व का काम हमारे बॉडी में ज्यादा होगा, उसका वर्क ज्यादा होगा। अभी थोड़ा सा एक फैक्ट्स और लेंगे, जिस तरह से एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जिस तरह से लाइन गाड़ी, ठीक है, रोड लाइन गाड़ियां, लोरियां, जो ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां होती है, वो जब लंबे टूर के लिए चलती है ना, लंबे टूर के लिए चलती है, तो आप देखेंगे उसमें 2 ड्राइवर होते हैं। उसमें 2 ड्राइवर होते हैं, क्लास 1 आवर की है, ठीक है। लगभग 10 मिनट एक्स्ट्रा चला जाएगा तो चला जाएगा, जब तक लोग समझते हैं ना। मैं सिखाता हूँ, मैं यहाँ पे केवल बक 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 करने नहीं आया, मैं सिखाने के लिए आया हूँ। जब तक समझेंगे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। समझ लें पहले, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अभी जब उसमें अभी हम लोग क्या उदाहरण ले रहे थे? हाँ, गाड़ियों की, लंबी लाइन की गाड़ियों। उसमें क्या है कि 2 ड्राइवर होते हैं, राइट। 2 ड्राइवर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक थक जाएगा तो एक काम करेगा, एक थक जाएगा तो एक काम करेगा। उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी ये 70% वर्कलोड को संभालने के लिए प्रकृति ने 2 ड्राइवर दिए हैं। मालूम है वो क्या है? 2 ड्राइवर दिए हैं। चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या है वो 2 ड्राइवर कौन है जो हमारे बॉडी को प्रकृति ने दिया है? देखिए, मुकर्रम खान जी बता रहे हैं, किडनी। किडनी, बहुत अच्छा, राइट। किडनी, प्रकृति ने किडनी को 2 क्यों बनाया, अब समझ में आया। मैं इसलिए इतना घुमाया था, ठीक है। मैंने इसलिए इतना घुमा के बोला क्योंकि हमारे बॉडी में किडनी का जो इंपॉर्टेंस है वो सभी को समझ में आए, सभी को समझ में आना चाहिए। किडनी का क्या रोल है हमारी बॉडी में? क्या रोल है किडनी का? इसीलिए प्रकृति ने उसको 2 बनाया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर 70% वर्कलोड है, वो हमारे जल तत्व को संभालता है, वो हमारे जल तत्व को संभालता है, ठीक है। अभी जल तत्व को संभालने वाला ये 2 ड्राइवर, यदि उसका हम लोग अच्छे से ख्याल रखें, अच्छे से ध्यान रखें, तो वो थकेगा नहीं और अच्छे से कार्य भी कर पाएगा, राइट। अच्छे से कार्य भी कर पाएगा। तो हम लोगों ने किडनी का रोल देखा, किडनी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह से एक चीज और है जो हमारे हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे अब एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कोई व्हीकल को तैयार किया जाता है पहले, ठीक है। कोई व्हीकल को तैयार किया जाता है तो सबसे पहले उसका क्या बनाया जाता है? सबसे पहले उसका क्या बनाया जाता है? कोई व्हीकल को तैयार करने से पहले इंजन, बोन, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, राइट, चेचिस, बहुत अच्छा। उसका चेचिस पहले तैयार किया जाता है और चेचिस के ऊपर ही सारा कुछ फिट किया जाता है। सारा, जितने बार सारे टूल्स होंगे, जितना सारे उसके इक्विपमेंट होंगे, सब फिट किए जाएंगे और फिर व्हीकल तैयार होता है। प्रकृति ने हमारे बॉडी को भी उसी तरह से डिजाइन किया है। पहले हमारा चेचिस बनाया, फिर सारे ऑर्गन को सेट किया और हमें ये मनुष्य रूपी शरीर का वाहन दिया, इस लाइफ रूपी जर्नी को तय करने के लिए, राइट। और वो क्या है? हमारा बैकबोन, रीढ़ का हड्डी। रीढ़ का हड्डी, आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी में ही सारे चीज जो है हमारे फिट है। रीढ़ की हड्डी में हेड फिट है, रीढ़ की हड्डी में हमारे हाथ लगे हुए हैं, रीढ़ की हड्डी में हमारे पैर लगे हुए हैं, रीढ़ की हड्डी में सारे ऑर्गन लटके हुए हैं, है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? रीढ़ की हड्डी भी जो है हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ना इसको बोलते हैं ट्रिपल वार्मर, मतलब 3 भागों को संभालने वाला, ट्रिपल वार्मर, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट ये जानना है कि रीढ़ का हड्डी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। इसका जब हम लोग आगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे उस समय इसको समझेंगे इसका रोल कैसे है, ठीक है। तो ये 2 चीजों का रोल हमने इतना घुमा के अच्छे से इसलिए समझाया ताकि इसका इंपॉर्टेंस समझ में आवे। जब किसी डिजीज का प्रोटोकॉल हम बनाने जाएं तो वहां पे आसानी हो, समझ में आए सभी, ठीक है।
अब सारे ऑर्गन का जो नसें हैं ना हमारे रीढ़ की हड्डी से होके ही जाती है, कहाँ? ब्रेन को, मैसेज सेंटर को, ठीक है, ब्रेन को होके होके जाती है, मतलब रीढ़ की हड्डी से होके जाती है ब्रेन को, ठीक है। अभी ये दोनों चीज कहाँ पे है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। ये दोनों चीज कहाँ पे है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये बैक हो गया। अभी जैसे हम लोगों ने फिंगर में सबसे पहले क्या लिया था, सामने से सारे ऑर्गन को लिया था, ठीक है। अभी पीछे, पीछे यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा, ब्रेन। ये देखिए, ये ब्रेन, ठीक है, ये हो गया ब्रेन, राइट। अभी उसके नीचे ब्रेन जो है हमारे हमारे रीढ़ के हड्डी के सबसे ऊपरी ऊपरी भाग है, रीढ़ की हड्डी में ब्रेन फिट रहता है, और रीढ़ की हड्डी से ही सारे नसें होके ब्रेन को जाती है, ध्यान रखिएगा। अभी उसके नीचे क्या आएगा, रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे यहां से यहां तक हो जाएगा सर्वाइकल का पार्ट, ठीक है। यहां से ये थोराइसिस, थोराइसिस थोड़ा सा इसमें भी आएगा, और यहां से आ जाएगा लंबर का एरिया, और ये यहाँ पे कॉक्सिक्सियल, राइट। 5 भाग हो गए टोटल, 4 भाग हो गए टोटल, ठीक है, 4 भाग हो गए टोटल। ठीक है, ये हमारे रीढ़ का हड्डी का टोटल पार्ट कहाँ आया, ये हम लोगों ने भी देखा। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेन, इसके नीचे सर्वाइकल, यहाँ पे थोड़ा सा थोराइसिस, यहाँ पे थोड़ा सा थोराइसिस आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, सेक्रल, और फिर कॉक्सिक्सियल, ठीक है। यहाँ पे आएगा सेक्रल, फिर कॉक्सिक्सियल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया टोटल, रीढ़ की हड्डी का पार्ट। रीढ़ का हड्डी कहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अभी ये रीढ़ का हड्डी हम लोगों ने देख लिया कहाँ से कैसे कैसे है। अभी हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो है रीढ़ का हड्डी का लोकेशन हम लोग को पता चला, इसके बाद देखते हैं कि किडनी कहाँ पे फिट है, किडनी कहाँ पे फिट है। जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये सर्वाइकल का पार्ट हो गया, थोराइसिस का पार्ट हो गया, लंबर स्पाइन का पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेक्रल आएगा, कॉक्सिक्सियल आएगा, ठीक है। ये जो है जहां पे थोराइसिस और लंबर स्पाइन जो मिलता है, उसी जगह पे क्या आएगा, उसी जगह पे क्या आएगा, किडनी का स्थान आएगा, किडनी का स्थान आएगा। तो कहाँ पे है, ये देखिए, इसको कैसे लोकेट करेंगे, कैसे समझेंगे किस जगह पे है। जब यहाँ पे हम उंगलियों को, जब यहाँ पे हम उंगलियों को लगाएंगे, ये बीच वाले गड्ढे में हमने देखा क्या है, रीढ़ की हड्डी, ये हमने देखा। अब दूसरी साइड में जब हम देखेंगे, तो जब उंगलियों को यहाँ लगाएंगे ना, तो एक जगह पे आके रुक जाएगी उंगली, एक जगह पे आके रुक जाएगी। वो क्या हो गया, वो स्थान हो गया किडनी का। दूसरे साइड में देखेंगे इधर से, इसमें भी जब यूं करेंगे ना, तो एक जगह पे आके रुकती है उंगली, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया, दोनों किडनी का स्थान, दोनों क्या हो गया, किडनी का स्थान, ठीक है, दोनों हो गया किडनी का स्थान, राइट। तो हमने सारे ऑर्गन को एक एक करके कंप्लीट किया, कहाँ पे क्या है ये हम लोगों ने देखा। क्या सभी को सारी चीजें समझ में आई? यदि समझ में आई तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। सभी को अच्छे से समझ में आई, चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। चलिए, सभी को अच्छे से समझ में आया, सभी को अच्छे से समझ में आया। आज हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया, आज हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया। कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और तीसरे दिवस में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। फिर भी अभी किन्हीं का कोई सवाल रहता है तो मैं ले लूंगा, उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ अनाउंसमेंट है। ऐसा मैं अनाउंसमेंट जो है मैं देता हूँ तीसरे क्लास में, फिर भी मैं दे दे रहा हूँ, क्योंकि जो है नेक्स्ट क्लास हमारा 10 से स्टार्ट हो जाएगा, लोगों को थोड़ा समय चाहिए होता है। मैं बता देता हूँ, ये देखिए, अभी जो है एडवांस, जो लोग चाहते हैं कि नहीं इस फील्ड में थोड़ा सा अपना करियर बनाया जाए, थोड़ा सा और सीखा जाए, अपने घर का जो अननेसेसरी खर्चा है उसको बचाया जाए, अननेसेसरी खर्चे को बचाया जाए, उसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीजों को इंक्लूड किया है। उसमें क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। उसमें क्या क्या सीखेंगे, देखिए, उसमें जो है हमारी हथेलियों के सारे एडवांस एक्यूप्रेशर के पॉइंट सामने से और पीछे से, जिससे हम टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों चीज करेंगे। इनका भी सवाल आ रहा था, सर इसके बारे में बताइए, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो सामने से और पीछे से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करने का फॉर्मूला, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करने का फॉर्मूला। उसके अलावा हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला मैं बता दूं।
प्राकृतिक चिकित्सा में 10 सिद्धांत होते हैं, 10 प्रिंसिपल होते हैं। उसमें से सबसे पहला जो है सभी बीमारियों का कारण एक, सभी बीमारी एक और उसका ट्रीटमेंट एक। और वो क्या होता है, हमारे शरीर में विजातीय पदार्थों का जमाव, मतलब टॉक्सिन्स का जमा होना। यदि हमने समय समय पे टॉक्सिन्स को बाहर निकाला तो वो जो है हमारे शरीर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते रहेगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और यदि उसको बाहर नहीं निकाला तो वही जाके आगे चल के बीमारी का रूप लेता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, यदि टॉक्सिन्स हमारे लीवर में जमा हुआ तो क्या कहेंगे, फैटी लीवर हो गया या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, बीमारी का नाम दे देते हैं, ठीक है। और यदि वही टॉक्सिन्स हमारे किडनी में जमा हो गया या तो क्या कहेंगे, बीमारी का नाम हो गया किडनी में स्वेलिंग हो गया या तो किडनी स्टोन हो गया, ऐसे बोलते हैं। वही टॉक्सिन यदि हमारे हड्डियों में जमा हुआ तो क्या कहेंगे, हड्डियों में जमा हुआ तो क्या कहेंगे, गाउट्स हो गया, आर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया, वात हो गया, ये कहेंगे। या यूरिक एसिड बढ़ गया, ऐसे बोलते हैं। बीमारी का अलग अलग नाम दे देते हैं, बट कारण क्या है, टॉक्सिन का जमा होना। ध्यान से समझिएगा, टॉक्सिन का जमा होना, कारण उसका एक ही है, ठीक है। उसी प्रकार से जहां भी टॉक्सिन जमा हुआ बीमारी का नाम उसके अनुसार पड़ जाएगा, लेकिन उसका कारण एक ही रहता है, उसका कारण एक ही रहता है, वो रहता है हमारे शरीर में टॉक्सिन का जमा होना। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमने जूस थेरेपी का क्लासेस में ऐड किया। उसमें क्या हम सीखते हैं, हमारे घर में कुछ भी, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, मैं पहले बता दूं, कोई भी सीख सकता है इसको आसानी से। इसमें क्या है कि हमारे घर में जो भी साग सब्जी फल फ्रूट्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से अपने शरीर को कैसे डिटॉक्स करेंगे उसका फॉर्मूला हम सीखेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला हम सीखेंगे। तो ये दो चीजें जो है अभी जो है आने वाला 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। ये दोनों का फी मिला के कुल मिला के 3999 4000 रुपया होता है, उसमें 2000 देना है, ठीक है, मात्र 2000 देना है। इसमें ये सारी चीजें सीखेंगे। इसमें हमने कुछ ऐड भी किया है, इसके साथ में हमने कुछ ऐड भी किया है। क्या ऐड किया है, तो इसमें जो है जो कालचक्र को सिखाया जाएगा। कालचक्र हमारा बॉडी का जो बॉडी लैंग्वेज जो है, हमारा बायो क्लॉक क्या कहता है, कब खाने के लिए कहता है, कब सोने के लिए कहता है, कब उठने के लिए कहता है, ये चीज इसमें सीखेंगे। इसके साथ में ही हमारे कान में 100 बिंदु पूरे शरीर के कंट्रोलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसको बोलते हैं कर्ण बिंदु चिकित्सा, ठीक है, जिसको बोलते हैं कर्ण बिंदु चिकित्सा, उसके बारे में सीखेंगे, राइट, उसके बारे में सीखेंगे। और उसके साथ में ही हस्त योग मुद्रा के माध्यम से 5 तत्वों की जानकारी हमने दिया था ना, 5 तत्वों की जानकारी, 5 एलिमेंट्स को किस तरह से हम बैलेंस करेंगे हस्त योग मुद्रा के माध्यम से, वो इसमें सीखेंगे। और हमारे पूरे शरीर में 12 मास्टर पॉइंट होते हैं, जिसको बोलते हैं हर्बी पॉइंट। लगभग 300 बीमारियों को ठीक करने का फॉर्मूला इसमें है, ठीक है। ये 12 हर्बी पॉइंट की जानकारी इसमें इसके साथ में मिलेगी। ये सारी चीजों को जोड़ के केवल 1999 रुपए यही पे करना है। जिनको करना रहेगा 3 दिनों में डिसीजन लेके कर सकते हैं। पिछले क्लास में ये कंप्लेन आया था, सर आप बताते हैं लास्ट में और क्लास तुरंत स्टार्ट रहता है, मैं कहाँ से अरेंज करूँ, इसलिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। जिनको करना रहेगा आप 3 दिन में अरेंज करके उसको आगे वाली क्लास में आप आके इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। अभी कल प्रैक्टिकल होगी, कल प्रैक्टिकल होगी, तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीजें आपको लेके आनी है, नोट डाउन करिए सभी लोग, कुछ चीजें आपको लेके आनी है प्रैक्टिकल के लिए, राइट। तो क्या क्या लेके आना है, हाँ 1999 रुपया में, मात्र 2000, ठीक है, 1999 रुपया में आपको जो है पेमेंट का वो सारा डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं। स्कैनर हो गया और पीडीएफ हो गया, सब उसमें जाएगा ना, तो वहां पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा, आज ही शेयर कर दूंगा, जिनको करना रहेगा कर सकते हैं। तो लिखिए, सबसे पहला चीज क्लॉव्स 1 पीस, लौंग, लौंग, ठीक है, लौंग 1 पीस, क्लॉव्स जो गरम मसाले में डालते हैं, लौंग 1 पीस, काली मिर्च 2 पीस, ब्लैक पेपर, काली मिर्च 2 पीस, काली मिर्च 2 पीस, मेथी दाने, मेथी दाने लगभग 25 ग्राम, मेथी दाने लगभग 25 ग्राम, मटर के दाने, मटर वो छोले वाले, जो कुलचे वाले छोले होते हैं ना, व्हाइट वाला मटर, वो मटर लेके आना है, 12-15 मटर लगभग लगेगा, ठीक है, 12-15 मटर लगभग लगेगा। राजमा, राजमा कौन सा, बड़ी वाली राजमा, छोटी वाली राजमा नहीं, बड़ी वाली राजमा 2 पीस, बड़ी वाली राजमा 2 पीस, 1 इंच का पेपर टेप 1 पीस और ½ इंच का पेपर टेप 1 पीस,
1 इंच का पेपर टेप 1 पीस और ½ इंच का पेपर टेप 1 पीस, राइट। ये सारी चीजों को लेके आना है। मैं ग्रुप में इसका चेकलिस्ट डाल दूंगा क्या चाहिए आप लोग प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। ये सारी चीजों को लेके आना है और मैं एक गूगल लिंक दूंगा जहां पे आपको आज का क्लास में आपको कैसा लगा इसके बारे में थोड़ा सा वहां पे लिखना है, फीडबैक देना है जस्ट, ठीक है। अभी किन्हीं का कोई सवाल है? किन्हीं का सवाल है? फटाफट ले लेते हैं। चलिए, मीनू मोहन जी अनम्यूट करिए। हाँ जी सर। सर अभी आपने बताया पंच तत्व जो है वो हमारा स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारा मन बुद्धि अहंकार है। राइट। तो सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? क्या चीज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब उसको कैसे मतलब डिसीज के अकॉर्डिंग कैसे लेंगे, ये जानना चाह रहे थे। वो हम लोग एडवांस क्लास में सीख पाते हैं, ठीक है। वो मैंने इसलिए ठीक है बताया क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस समझ में आए, ठीक है। जी उसका जी। इंपॉर्टेंस समझ में आए इसलिए मैंने बताया ताकि लोगों को उसका इंपॉर्टेंस अच्छे से तो समझ में। सर जैसे शरीर हमारा 3 टाइप्स का है कि सूक्ष्म शरीर आपने मन बुद्धि अहंकार बताया और स्थूल शरीर जो 5 एलिमेंट बेस्ड है। और एक और भी होता है क्या शरीर? हाँ तो होता है ना, एक मैं खुद हूँ, मेरा सूक्ष्म शरीर है, मेरा स्थूल शरीर है, 3 पार्ट हो गए, ठीक है, जी जी होता जी। है। ओ थैंक यू सर। ठीक है, और किन्हीं का कोई सवाल है? चलिए, तो सभी लोग मिलते हैं कल शाम के 6 बजे प्रैक्टिकल के क्लास में। सभी लोग वहां आके चीजों को कैसे सॉल्व करें उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे। सभी लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं। सभी को शुभ रात्रि।